हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में अपन ग्लूकोज का विखंडन देखेंगे, यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस किस में होता है और किस किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं ग्लूकोज से ही। ग्लूकोज ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन का होता है। ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का होता है, और ये अपनी बुक में भी लिखा हुआ है, लिख देता हूं। 6 कार्बन का होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में। किसकी उपस्थिति में? किसकी उपस्थिति में होता है? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में, यानी जो ग्लूकोज का विखंडन होता है ना, वो कहां पर होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। और फिर वो ग्लूकोज किस में टूट जाता है? पायरुवेट में। पायरुवेट में टूट जाता है। पायरुवेट कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का होता है। पायरुवेट कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का होता है। अब पायरुवेट भी बहुत सी चीजों में टूट जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। पायरुवेट का भी किस किस में होता है? पहला देखते हैं अपन। जो पायरुवेट का जो विखंडन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और कहां पर? यीस्ट में। किस किस में ब्रेकडाउन हो जाता है? किस किस में टूट जाता है? इथेनॉल, इथेनॉल कितने कार्बन का होता है? 2 कार्बन का। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। यहां तक बताओ। और इसके बाद में CO2 प्लस ऊर्जा। यानी कि जो पायरुवेट का विखंडन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और यीस्ट में, वो किस किस में ब्रेकडाउन हो जाता है? किस किस में विखंडन हो जाता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। बताओ, जो अगला है वो किस में होता है? हमारी पेशी में। ऑक्सीजन का अभाव होता है उसमें, O2 का अभाव। अभाव का मतलब कि कम मात्रा में। तो वो किस किस में टूट जाता है? लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। बताओ, लैक्टिक अम्ल कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ? ग्लूकोज का विखंडन हुआ। किसमें? कोशिका द्रव्य में। जो ग्लूकोज का जो विखंडन हुआ है पायरुवेट में, वो पायरुवेट कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। देन O2 की अनुपस्थिति में यीस्ट में दोबारा से ब्रेकडाउन हुआ। किसका? पायरुवेट का। वो किसमें टूट गया? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में। देन उसके बाद में पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन के अभाव में और हमारी पेशियों में। तो किसमें ब्रेकडाउन हुआ उसका? लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में। बताओ, इसके बाद में O2 की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में।
माइटोकॉन्ड्रिया में। भाई पायरुवेट का विखंडन O2 की उपस्थिति में और माइटोकॉन्ड्रिया में, ये किस में टूट जाएगा? CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा। CO2 हमें दिखाई दे रहा है कि एक कार्बन का है, लैक्टिक अम्ल 3 कार्बन का है, इथेनॉल 2 कार्बन का है। इसका सूत्र क्या है? C2H5OH, और लैक्टिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा C3H6O3। ये किसका है? लैक्टिक अम्ल का। बाकी हमारी बुक में नहीं दिया हुआ है, बाकी फिर भी हमें पता होना चाहिए कि इसका ये सूत्र होता है लैक्टिक अम्ल का, C3H6O3। देखिए, अच्छा अभी मैं इसको यहीं पे इंग्लिश में भी बता देता हूं। जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में ब्रेक डाउन हो गया। कहां पर? इन साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ साइटोप्लाज्म में, किसमें? पायरुवेट में। देन पायरुवेट यीस्ट में, इन यीस्ट एब्सेंस ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन, किसमें ब्रेक डाउन हुआ? इथेनॉल। देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन एनर्जी। उसके बाद सेम पायरुवेट लैक ऑफ ऑक्सीजन कहां पर? इन और मसल्स सेल। किसमें ब्रेक डाउन हुआ? लैक्टिक एसिड में। देन एनर्जी। सेम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। भाई पायरुवेट का है तो क्या कर रहे हैं अपन? ब्रेक डाउन कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। बताओ, इसमें किसी को भी किसी प्रकार कोई समस्या है तो बताओ आप। अगर पायरुवेट के सूत्र की बात करें तो C3H4O3, इसका ये सूत्र होता है पायरुवेट का। पायरुवेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H4O3। यानी कि अपन क्या देख रहे थे? ग्लूकोज का विखंडन। और यहां से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी अपना जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था वहां से क्या क्वेश्चन पूछा गया था? यानी कि जो ग्लूकोज का विखंडन होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, या फिर सॉरी कहां पर होता है? कोशिका द्रव्य में। किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? पायरुवेट में। बताओ।